नमस्कार दर्शकों, मैं हर्षित तिवारी। अब है न्यूज 28 जनवरी शुक्रवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखते हैं आज दिन भर की खास गतिविधियां। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। जमीनी हेराफेरी करने वाला टटपुंजिया गोपाल बैरागी बिजली चोर भी निकला। बिजली चोरी का आरोप साबित होने पर 5वें अपर सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुशवाहा ने बैरागी को 6 महीने की सजा नाप दी। उसके 2 साथियों को भी सजा सुनाई गई है। प्रत्येक पर 1.5 लाख रुपए का जुर्माना भी ठोका है। बैरागी कुछ दिन पहले ही कैबिनेट मंत्री मोहन यादव के जन संवाद कार्यक्रम के पोस्टर पर नजर आया था। बैरागी के घर पर यादव की ब्रेकफास्ट पार्टी के फोटो भी वायरल हुए थे। दरअसल इंदौर देवास बाईपास पर बैरागी ने न्यू जागृति ढाबा, सर्विस सेंटर व चिल्ड वाटर का प्लान डाल रखा है। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर तने यह तीनों ही व्यावसायिक संस्थान चोरी की बिजली से रोशन हो रहे थे। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों ने रंगे हाथ चोरी पकड़ाने के बाद गोपाल बैरागी, अशोक मेवाड़ा और राजेश बैरागी के खिलाफ 3,73,000 रुपए की बिजली चोरी का प्रकरण बनाया था। बैरागी ने बिल तो चुकाया नहीं, उल्टा दादागिरी करने लगा। ऐसे में कंपनी ने कोर्ट में चालान पेश किया। 5वें अपर सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुशवाहा ने चोरी का आरोप सही पाया और तीनों को 6-6 महीने की सजा नाप दी। इतना ही नहीं, तीनों पर 1.5 लाख का जुर्माना भी ठोक दिया। अभिभाषक शैलेंद्र शर्मा ने बताया कि कोर्ट ने गोपाल बैरागी और उसके 2 साथियों को बिजली चोरी के आरोप में सजा सुनाई। वर्ष 2020 में विद्युत प्रदेश विद्युत मंडल द्वारा अशोक मेवाड़ा, गोपाल बैरागी और राजेश बैरागी के विरुद्ध प्रकरण प्रस्तुत किया गया था। इनके द्वारा डायरेक्ट लाइन चोरी की, विद्युत चोरी की जा रही थी। विद्युत चोरी का प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उसमें आज इनके ऊपर 1.5 लाख रुपए अर्थदंड से एवं 6 माह के कारावास से इनको दंडित किया गया। ये न्यू जागृति ढाबा इंदौर देवास रोड बाईपास पे इनका ढाबा है। वहाँ पे ये चोरी कर रहे थे। ढाबे के साथ साथ ये लोग सर्विस सेंटर एवं चिल्ड वाटर प्लांट भी संचालित कर रहे थे, जिसका इनके पास कोई विद्युत कनेक्शन नहीं था। चाहिए है ना, फिर भी जला देते हैं। कैबिनेट मंत्री मोहन यादव द्वारा राजपथ पर निकाली झांकियों को लेकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को इशारे में फर्जी बताने वाली पोस्ट पर शुक्रवार को शहर की राजनीति गर्मा गई। कांग्रेस के युवा नेता कैबिनेट मंत्री के विरोध में उठ खड़े हुए और उन्होंने यादव का पुतला फूंक दिया। इन नेताओं ने यादव पर आपराधिक प्रकरण दर्ज करने का आवेदन सेंट्रल कोतवाली में दिया है। हालांकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने आंदोलन से दूरी बनाई और शहर अध्यक्ष महेश सोनी ने तो यादव को अपना बच्चा तक बता दिया। है ना, फिर भी जला देते हैं। इस मुद्दे पर उनकी मीडिया कर्मी से बहस भी हुई। सोनी ने हालांकि बाद में सार्वजनिक तौर पर माफी मांगकर विवाद का पटाक्षेप करने की कोशिश की। दरअसल यादव ने गुरुवार को फेसबुक पर पोस्ट की थी और इसमें ही तंज कसा था। शुक्रवार को इस मुद्दे पर कांग्रेस के युवा नेताओं ने मोर्चा संभाल लिया। विधायक महेश परमार, रामलाल मालवीय, जिला अध्यक्ष कमल पटेल, कार्यकारी अध्यक्ष रवि राय और यूथ कांग्रेस अध्यक्ष भरत शंकर जोशी के नेतृत्व में मोहन यादव का पुतला फूंका गया। कांग्रेस कार्यालय के नीचे पुतला फूंकने के दौरान पुलिस कर्मियों से कांग्रेस नेताओं की झड़प भी हुई। मैडम, ये बचा रहे हैं, वो बुझा रहे हैं, वो आतंकवादी है, वो लोग बोल रहे हैं, गांधी जी के बारे में बोल रहे हैं। ज्ञापन का वाचन करते हुए महेश परमार ने कहा कि संवैधानिक पद पर काबिज उच्च शिक्षा मंत्री का कृत्य निंदनीय है। हम राज्यपाल से मांग करते हैं कि वह उच्च शिक्षा मंत्री को अपनी पोस्ट के लिए माफी मांगने का आदेश करें। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने मोहन यादव मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। प्रदर्शन स्थल पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेश सोनी ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल हमारे नेता हैं। ये लोग हमारे नेताओं को हाईजैक कर रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस कार्यालय में मीडिया कर्मियों से शहर कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा के लिए दोहरा व्यवहार करते हैं।
भाजपा का सबसे बड़ा नेता नरेंद्र मोदी महात्मा गांधी के स्वच्छता अभियान को देश में लागू करता है और उनका मंत्री मोहन यादव उन्हें फर्जी कह रहा है। सोनी ने कहा कि हम यादव के घर के आगे धरना देंगे। साहब ने बोला है तो मोहन यादव जैसे आदमी को, क्योंकि एक संवैधानिक पद पे वो बैठा हुआ है, उनको उचित नहीं रहता, जबकि उनके देश के नेता और बड़बोले सबसे बड़ा झलेला आदमी नरेंद्र मोदी, वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपना आदर्श मानता है और उनके आदर्श के पक्ष पे चल के पूरे भारत में स्वच्छता अभियान और ये करो वो करो सफाई रखो उसकी बात करते हैं। और ये ऐसी बात करते हैं, इनकी दोहरी मानसिकता है। एक तरफ एक आदमी कोई बात करता है, एक तरफ कोई आदमी कोई बात करता है। विधायक महेश परमार ने कहा कि उच्च शिक्षा मंत्री की मानसिकता छोटी है, कांग्रेस पार्टी आर पार की लड़ाई लड़ेगी। जिनके कारण हम आजाद भारत में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को मान रहा है, उच्च शिक्षा मंत्री की ऐसी मानसिकता ये कहीं न कहीं उनकी ऊंची मानसिकता और उनकी छोटी सोच है। हम इसका पूर्ण विरोध करते हैं। कांग्रेस पार्टी लड़ाई आर पार की लड़ेगी। कार्यकारी अध्यक्ष रवि राय ने कहा कि राष्ट्रपिता का अपमान करने वाले कैबिनेट मंत्री को महात्मा गांधी की प्रतिमा पर जाकर माफी मांगनी चाहिए। हम इसका विरोध कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। यादव के इस्तीफे की मांग की जाएगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी, कल जब हमें 2 बजे दिन में पता पड़ा तो मैंने कल वरिष्ठ नेताओं से बात की और निश्चित से पूरे मध्य प्रदेश में इस बात को लेकर के पुतला दहन भी किया जाएगा, उनके इस्तीफे की मांग भी की जाएगी। अच्छा है कि वो हमारी राष्ट्र की धरोहर महात्मा गांधी की प्रतिमा पे जाए, उनसे क्षमा याचना करे और संपूर्ण राष्ट्र से क्षमा याचना करे। सीएसपी पल्लवी शुक्ला ने बताया कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन दिया है। इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा। इस संबंध में जो भी नियमानुसार कार्यवाही होगी वह की जाएगी। कांग्रेस कार्यकर्ता द्वारा एक ज्ञापन भी दिया गया है, उसके ऊपर जो भी कार्रवाई होगी वो वरिष्ठ अधिकारियों में संज्ञान लेकर और उन्हें अवगत कराया जाए। बहरहाल अपने ही नेताओं के अपमान की लड़ाई लड़ने को लेकर कांग्रेस आपस में बटी नजर आई। ऐसी हालत में वह कैसे मजबूत भाजपा के सामने खड़ी होगी, ये सवाल अपने आप में खड़ा है। उम्मीद की जाती है कि अपना मतलब साधने वाले कांग्रेस नेता संगठन के बारे में सोचेंगे और कम से कम अपने अग्रजों के अपमान का बदला लेने के लिए मैदान में आएंगे। करीब 1.5 साल पहले गैंग वॉर में मारे गए बदमाश दुर्लभ कश्यप का जिन एक बार फिर बोतल से बाहर निकल आया है। इस बार दुर्लभ के साथियों पर जेल में ब्लेड से हमला करने का आरोप लगा है। दुर्लभ हत्याकांड के आरोप में जेल के बाग खंड के 8 नंबर वार्ड में बंद हेलावाड़ी के निवासी शादाब पिता शब्बीर पर हमला किया गया है। दुर्लभ गैंग के 4 सदस्यों ने गुरुवार को शादाब को घेर कर ब्लेड मारी। शादाब के परिजनों ने आरोप लगाया कि जेल प्रशासन ने उन्हें हमले की जानकारी नहीं दी, लेकिन टेलीफोन पर बातचीत के दौरान शादाब ने घटना की जानकारी दी। इसके बाद भैरवगढ़ थाने में शिकायत की गई। भैरवगढ़ थाना प्रभारी प्रवीण पाठक ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। इधर जेल प्रशासन ने घटना को छोटी झड़प बताया है। उनके मुताबिक शादाब को मामूली चोट आई है। जेल प्रशासन के अनुसार पानी भरने की बात पर दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ है। इस दौरान इंदौर के सूरज उर्फ खेलू मंडाट पिता प्रेम नारायण मंडाट नामक कैदी ने पत्ती से हमला कर दिया। हालांकि पूरे मामले में जेल प्रशासन की तरफ से कोई भी कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। बता दें कि दुर्लभ की हत्या के आरोप में जेल में बंद सिराज उर्फ बाबा की पिछले साल संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। तब सिराज के परिजनों ने हत्या के आरोप लगाए थे। हालांकि वह मामला आत्महत्या का निकला था। शादाब के चाचा शाकिर हुसैन ने बताया कि जेल में शादाब को मारने की जानकारी मिली है। दुर्लभ के इंदौर में रहने वाले साथियों ने हमला किया है। जेल से हमें कोई सूचना नहीं दी गई। मतलब 27 जनवरी को जेल के अंदर शादाब पे हमला करा गया है। शादाब पिता शब्बीर पे हमला हुआ जेल के अंदर, और उसके मतलब न जेल प्रशासन ने हमें सूचना दी है, न किसी ने सूचना नहीं दी है। हमें किसी का और का फ़ोन आया तो हमें पता लगा कि जेल में शादाब को मारा गया। ये है दुर्लभ के साथ वाले कोई है, वो इंदौर के हैं। 3 से 4 लोग। ये दुर्लभ मर्डर केस में है। शहर के कारोबार में अहम भूमिका निभाने वाले गुजराती समुदाय में चुनाव की हलचल तेज हो गई है। रविवार को 10 कार्यकारिणी सदस्यों का फैसला 1342 मतदाता करेंगे। 2 पैनल के 20 उम्मीदवार सदस्य की जद्दोजहद में लगे हैं।
गुजराती समाज की कार्यकारिणी में यूं तो 27 सदस्य होते हैं और हर 2 साल में इनमें से 10 पदों के लिए चुनाव कराए जाते हैं। इस बार भी कार्यकारिणी सदस्यों को चुनने के लिए 2 पैनलों की तरफ से 20 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं। एक पैनल विकास परिषद है तो दूसरी गुजराती मित्र मंडल। दोनों पैनल के प्रत्याशी 1342 मतदाताओं तक अपनी बात रखने के लिए डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं। दोनों ही पैनल भरपूर मेहनत कर रही है। समाज के सचिव कमलेश पटेल ने बताया कि रविवार सुबह 9 से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। 5:30 बजे से मतगणना शुरू होगी और इसी दिन रात तक परिणाम आने की उम्मीद है। समाज कार्यकारिणी के अभी इस वर्ष 10 सदस्यों का चुनाव है, जिसमें 2 पैनल लड़ रही है 10-10 की 20 उम्मीदवार है, उसमें से 10 का चुनाव होना है। इसमें एक विकास परिषद के 10 उम्मीदवार है और दूसरी पैनल गुजराती मित्र मंडल के 10 उम्मीदवार है। इसमें से 10 का चुनाव होना है और उसके बाद फिर कार्यकारिणी का गठन होता है पदाधिकारियों का। और कुल कार्यकारिणी तो वैसे अभी 27 लोगों की है और इसमें 2-2 वर्ष में चुनाव होते हैं। बुधवारिया स्थित गोवर्धन सागर के सफाई अभियान में सीवरेज वाटर बड़ी बाधा बन गया है। विक्रमादित्य क्लॉथ मार्केट और गणेश टेकरी की तरफ से आने वाले पानी से सागर पूरी तरह भरा है। ऐसे में सागर के भीतर से घास निकालने में खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। दरअसल गोवर्धन सागर की सफाई का काम जन सहयोग से भले ही शुरू कर दिया हो, लेकिन सागर में काफी पानी होने से सफाई में खासी दिक्कत आ रही है। शुक्रवार को 2 डोंगियों की मदद से आरी से घास काटकर और फिर उसे रस्सी से खींचकर किनारे लाया गया। हालांकि 2 ही डोंगियां होने से काम की रफ्तार गति नहीं पकड़ सकी। राजेश त्रिवेदी की तरफ से ये डोंगियां खरीद कर दी गई है। सागर से निकली जलीय वनस्पति को जेसीबी की मदद से डंपर में लोड करके अन्यत्र ले जाया जा रहा है। रामादल के महंत डॉक्टर रामेश्वर दास ने बताया कि तालाब के चारों तरफ का भ्रमण करके देखेंगे कि पानी कहां से आएगा। नगर निगम से बात करके पानी को रोकने की बात करेंगे। राजेश त्रिवेदी ने 2 डोंगियां दी है, इनसे घास निकाली जा रही है। माया राजेश त्रिवेदी ने कहा कि श्रमदान के दूसरे दिन संसाधनों की कमी महसूस की गई। इसके चलते 4 डोंगियों की व्यवस्था की गई है। इनमें से 2 डोंगियां खरीद कर और 2 डोंगियां किराए से ली गई है। पानी की निकासी के लिए नगर निगम के अधिकारियों से बात कर रहे हैं। आज यहाँ पर गोवर्धन सागर जीर्णोद्धार का जो प्रोग्राम शुरू हुआ था उसका आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन हम देख रहे थे कि यहाँ पर संसाधनों की कमी आ रही थी और यहाँ ये जो जलकुंभी टाइप जो ये घास है इसको बाहर खींचने के लिए डोंगियाँ अंदर जा रही है और वही आरी से काट करके और पानी पे रस्से से खींच करके लेके आ रही थी। तो ये देखते हुए जैसे ही संसाधन की कमी महसूस हुई तो हमने 4 डोंगियों की व्यवस्थाएं बनाई है। 2 तो खरीद करके ले आए हैं और 2 मंगवाई है। नहीं, अभी हमने देखा नहीं कि कहाँ से पानी गोवर्धन सागर में मिल रहा है, गंदा पानी। अभी हम कल जो है इधर चारों तरफ देखेंगे, तालाब के चारों तरफ भ्रमण करके कि कहाँ कहाँ से पानी इसके अंदर तालाब में मिलता है और ये अगर पानी गंदा इसमें मिलता है तो नगर निगम से इसकी जानकारी देंगे नगर निगम को कि इस पानी को रोका जाए ताकि जो है इसमें पानी की ज़्यादा बढ़ोतरी ना हो, क्योंकि इसमें जो डोंगी के द्वारा घास को खींचा जा रहा है तो जितना पानी है इससे ज़्यादा बढ़ेगा तो और दिक्कत आएगी। तो अभी हम जो है कल देखेंगे, चारों तरफ भ्रमण करके उसके बाद में बताएंगे। गुरुवार की रात करीब 1:30 बजे मक्सी रोड पर एक तेज रफ्तार कार पलटी खा गई। कार में 2 युवक और 2 युवतियां सवार थी। हादसे में घायल युवकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि युवतियां अस्पताल से चली गई। बताया जा रहा है कि हादसा हरसोदन फंटे पर देर रात हुआ। कार पलटने की सूचना मिलने पर डायल 100 और 108 एम्बुलेंस पहुंची और कार सवार 2 युवक और 2 युवतियों को अस्पताल लाए। युवक नशे की हालत में थे। इनका नाम विशाल पिता राधेश्याम दांगी, अशोक पिता राम नारायण निवासी ब्यावरा राजगढ़ बताया है। युवतियों में से एक का नाम मुस्कान पिता मनोहर साहू है। घायलों का कहना है कि वो महाकाल दर्शन के लिए उज्जैन आ रहे थे। इसी दौरान हादसा हो गया। पवासा पुलिस मामले की जांच कर रही है। 2 अलग अलग हत्याओं के आरोप में करीब साल भर से फरार चल रहे दुर्लभ गैंग के एक सदस्य ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। कोतवाली और माधवनगर क्षेत्र में हुई हत्या की 2 वारदातों में वह फरार चल रहा था। करीब 1 साल पहले सिंधी कॉलोनी के पास हुए मोनू पेड़वा के मर्डर मामले में फरार चल रहे बाबू लश्करी और टायर ने शुक्रवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया। वह जिला अस्पताल में हुए कान्हा टांग मर्डर केस में कोर्ट से जमानत पर था, लेकिन मोनू पेड़वा की हत्या के मामले में फरार होने के चलते वह कोर्ट में पेश नहीं हुआ, तो कान्हा टांग मामले में भी कोर्ट ने उसका गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया था, जिसके चलते करीब साल भर बाद कान्हा मर्डर केस में वह कोर्ट में पेश हुआ, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।
माधवनगर थाना पुलिस के अनुसार कुणाल और बाबू टायर को प्रोडक्शन वारंट पर जेल से लाया जाएगा और हत्या के संबंध में पूछताछ की जाएगी। बता दें कि पिछले साल सिंधी कॉलोनी के समीप मोनू पेड़वा की 5 लोगों ने हत्या कर दी थी, जिस पर माधवनगर थाना पुलिस ने बाला प्रजापति, मयंक शर्मा, सूरज नरवरे, बाबुल लश्करी उर्फ टायर सहित 5 आरोपियों पर हत्या का प्रकरण दर्ज किया था। शेष आरोपियों को पुलिस पहले ही पकड़कर जेल पहुंचा चुकी है, जबकि बाबू को पकड़ने में असफल रही। श्री महाकालेश्वर मंदिर में विस्तारीकरण कार्य किया जा रहा है। अब शंख द्वार, निर्गम द्वार पर काम चलने के कारण शुक्रवार से दर्शन व्यवस्था में बदलाव किया है। इसके तहत मंदिर में श्रद्धालुओं के प्रवेश और निर्गम मार्ग को परिवर्तित किया है। मंदिर प्रशासक गणेश धाकर ने बताया, नई व्यवस्था के तहत सामान्य दर्शन के लिए श्रद्धालु गेट नंबर 4 से प्रवेश करेंगे और विश्राम धाम मार्बल गलियारा से होते हुए कार्तिक मंडपम से निकलकर बाबा महाकाल के दर्शन कर सकेंगे। दर्शन के बाद निर्गम द्वार के पास रैंप से होकर महाकाल प्रवचन हॉल से होते हुए गेट नंबर 13 से बाहर निकलेंगे। इसी प्रकार तत्काल दर्शन 250 रुपए व प्रोटोकॉल दर्शन के तहत श्रद्धालु गेट नंबर 5 से प्रवेश लेकर सूर्यमुखी गेट से जाकर बाबा के दर्शन कर सकेंगे। इससे पहले श्रद्धालु बड़े गणेश से फैसिलिटी सेंटर होते हुए शंख द्वार से गेट नंबर 6 कार्तिक मंडपम से होकर दर्शन करते थे और निर्गम द्वार शंख द्वार के पास से बाहर निकलते थे। इंदौर उज्जैन रोड का टोल अब मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी MPRDC वसूलेगा। ठेकेदार फर्म की अनुबंध नहीं करने के कारण यह कार्रवाई की गई। इंदौर उज्जैन 4 लेन पर टोल टैक्स निकालने का ठेका महाकाल प्राइवेट लिमिटेड का था। कंपनी टोल तो बराबर वसूल रही थी, लेकिन 4 लेन का मेंटेनेंस नहीं कर रही थी। इस संबंध में लगातार शिकायतें हो रही थी। इन सभी कारणों के चलते MPRDC के भोपाल मुख्यालय ने ठेका सस्पेंड कर दिया था। शुक्रवार को अफसर पहुंचे और टोल वसूली अपने हाथ में ली। शहर में खाद्य दुकानों की जांच करने वाली फूड टीम ने शुक्रवार को बड़नगर की किराना दुकानों की जांच की। यहां के रोहित मिर्च मसाला सेंटर से लाल मिर्ची पाउडर, गायत्री दूध भंडार से दूध, घी, और ब्रदर से बादाम कतरन, सौंफ, पिस्ता कतरन, हल्दी पाउडर और सोयाबीन ऑयल के नमूने लिए। इसी तरह KM ट्रेडर्स से सोया जल और सोयाबीन के नमूने लिए गए। और ट्रेडर से 51 लीटर केसरी कुकिंग मीडियम ऑयल जब्त किया गया। इसमें वनस्पति की मिलावट होती है, यह कुकिंग मीडियम कहलाता है। गुरुवार शुक्रवार की रात ने 5 साल में शहर की सबसे सर्द रात होने का खिताब हासिल कर लिया। हालांकि 5 साल पहले रात का तापमान 2 डिग्री तक गिर गया था। दरअसल जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में हो रही रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी की वजह से शहर ठंडी हवाओं की चपेट में है। पिछले 3 दिन से पारा 10 डिग्री से नीचे बना हुआ है। बुधवार गुरुवार की रात 5 डिग्री तक गिरा पारा गुरुवार शुक्रवार की रात 4 डिग्री दर्ज किया गया। 5 साल बाद पारा इतने नीचे आया था। वेधशाला अधीक्षक राजेंद्र प्रसाद गुप्त के मुताबिक 13 जनवरी 2017 को न्यूनतम तापमान 2 डिग्री दर्ज किया गया था। गुप्त के अनुसार आने वाले दिनों में पारा और गिर सकता है। भाजपा की तरह अब कांग्रेस भी घर घर तक जनसंपर्क अभियान चलाएगी। इसके तहत कांग्रेस के कार्यकर्ता घर घर जाकर भाजपा सरकार की नाकामी और कांग्रेस सरकार की उपलब्धि बताएंगे। कांग्रेस का जनसंपर्क अभियान 1 फरवरी से शुरू होकर 28 फरवरी तक चलेगा। इसके तहत एक दिन में 5 बूथों तक कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी लोगों के घर घर तक जाएंगे और भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों की जानकारी लोगों को देंगे। इस दौरान कांग्रेस सरकार की उपलब्धियों का स्मरण भी कराया जाएगा। कांग्रेस जिला अध्यक्ष कमल पटेल, शहर अध्यक्ष महेश सोनी और विधायक रामलाल मालवी ने बताया कि 1 फरवरी से अभियान का शुभारंभ विधायक करेंगे। जहां विधायक नहीं है वहां शहर एवं जिला कांग्रेस के अध्यक्ष एवं विधानसभा 2018 के विधानसभा प्रत्याशी अभियान का शुभारंभ करेंगे। 28 दिन की हमारी रूपरेखा रहेगी। 1 तारीख से 28 फरवरी तक हमारा गांव चलो अभियान, पूरा घर घर चलो अभियान चालू होगा। और अब खबरें दे दनादन। इंदौर के भय्यू महाराज को आत्महत्या के लिए विवश करने के मामले में 3 आरोपियों को सजा होने की खुशी CSP पल्लवी शुक्ला ने मिठाई बांटकर मनाई। दरअसल 3 साल पहले इंदौर में CSP रहते हुए शुक्ला ने ही चर्चित खुदकुशी मामले की विवेचना की थी। शुक्रवार को इस मामले में जब फैसला आया, सुश्री शुक्ला शहर कांग्रेस कार्यालय के पास चल रहे आंदोलन के लिए ड्यूटी पर थी। उन्होंने वही मिठाई मंगवाई और सभी को वितरित की। कलेक्टर आशीष सिंह ने सराफा क्षेत्र स्थित राशन दुकान श्री कृष्णा भंडार का मुआयना किया। यहाँ राशन का वितरण ठीक मिला, लेकिन उपभोक्ताओं को रसीद नहीं देने की शिकायत मिली। कलेक्टर ने नाराजगी जाहिर करते हुए व्यवस्था ठीक करने की समझाइश दी। कुष्ठ उन्मूलन दिवस 30 जनवरी को होगा। CMHO डॉक्टर संजय शर्मा ने बताया कि जिले में कुष्ठ रोग पर 99% काबू पा लिया गया है। जिला स्तरीय बैंकर सलाहकार समिति की बैठक 1 फरवरी को दोपहर 3:30 बजे बृहस्पति भवन में होगी। इसमें स्वरोजगार दिवस सहित अन्य कार्यक्रमों पर विचार किया जाएगा।
बोहरा समाज के नजमी मैटरनिटी एवं नर्सिंग होम ने पुलिसकर्मियों को सैनिटाइजर और मास्क का वितरण किया। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।